कई बार लोगों को लगता है कि यार तुम सिर्फ लड़का लड़की की बातें करते हो यार, ये तो बातें थोड़ी है, ये क्या है, सारा दिन बस यही बातें करते हो। नहीं मेरे दोस्त, ये लड़का लड़की, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वो बातें नहीं है। ये बातें सुनकर या फिर ये केस स्टडीज सुनकर, किसी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, ये केस स्टडीज की तरह लेना है आपको। आपको ये समझना है कि रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएशन फील करते हैं, एसोसिएशन के दौरान कोई किसी को चीट क्यों करता है, उसके दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, इन्फ्लुएंस कैसा है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है क्या, क्या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, क्या कल्चरल उसका बैकग्राउंड जो है वहाँ से इन्फ्लुएंस है, क्या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, क्या उसके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है कि ऐसी हरकतें करते हैं लोग। ये समझने को मिलता है आपको इन वीडियोस से, ना कि लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये कोई नहीं सिखा रहा है आपको इन वीडियोस से, एटलीस्ट मैं तो ये सिखा नहीं रहा आपको। तो भैया आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा एंटरटेनिंग होगा, थोड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में। खैर मैं आज किसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाला हूँ, एक रियलाइजेशन की बात करने वाला हूँ आपके साथ। मैं अगर खुद की सोच में बदलाव देखूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूँ मान लेते हैं कि कुछ समय पहले जिस तरह की वीडियोस मैं बनाता था, उन वीडियोस में मैंने देखा है कि मैं, आपके जो पेरेंट्स हैं जिस तरह की आपको ठोक बजा बजा कर एडवाइजेस देते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही बातें मैं रिपीट कर रहा था। बट उसके बाद जब आप लोगों के कमेंट्स, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स आने लगे, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बातें करने में कोई सेंस नहीं है, ये बहुत ही बेकार एडवाइसेस है, बहुत ही सरफेस लेवल की बातें हैं। क्यों? यूँ मान लेते हैं कि मेरा एक मोटिव है कि जो जो इश्यूज़, जिस जिस तरह के पर्सनल इश्यूज़ टीनेजर्स और ख़ास तौर पे जितने भी लोग हैं इन देयर ट्वेंटीज़ की उम्र में जिस तरह के इश्यूज़ लोग फेस करते हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करके बात की जाए। खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये था कि नहीं, इस उम्र में अपने काम पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने करियर पे फोकस करो, बाकी जितनी भी फिजूल की ड्रामेबाजियाँ हैं उनको साइड में रखो। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार इस बात में और आपके पेरेंट्स जिस बात को लेकर आपको टोकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तब मैंने ये सोचा कि यार मेरी बातें सुनते हुए सामने वाला क्या सोचेगा कि यार यही तो बात रिपीट कर रहा है जब मेरे माँ बाप मुझे बोल रहे हैं। फिर मैंने डिफरेंस रियलाइज़ किया कि यार दिक्कत कहीं तो है, क्योंकि ये बच्चा अगर चाहे तो भी कुछ ख्यालात दिमाग से निकाल नहीं पाता। तो खास तौर पे हमको उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हालांकि हम 2-3 महीने से इसके इर्द गिर्द कंटेंट बना रहे हैं, रिलेशनशिप केस स्टडीज़ हम बना रहे हैं, लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके कि ये प्रॉब्लम है, मुझे किस तरीके से डील करना चाहिए भैया, थोड़ा गाइड कीजिए, एडवाइस दीजिए। इस दौरान आप सभी लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट्स देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देखते हैं कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे पर्सनल डीएम्स आते हैं, उनमें भर भर के क्रिटिसिज्म मिलता है। वो वही लोग होते क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात करता है क्या, रिलेशनशिप्स के बारे में कोई बात करता है क्या, लड़के लड़कियों की बातें करते हो सारा दिन, बस कोई एक्स है, ये है, वो है, ब्रेकअप है, सिर्फ ये बातें करते हो तुम। तब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली थॉट प्रोसेस का खेल है सारा का सारा, जो हमारी सोशल कल्चरल टीचिंग्स है, सोसाइटी की टीचिंग्स है कि नहीं, अनुशासन, प्रतिष्ठा, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में, अपने करियर में ध्यान दो। आपके पेरेंट्स या सोसाइटी जब जब ये चीज़ फोर्सिबली आपके दिमाग में फिट करती है, वो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि यार ये सारे के सारे इश्यूज़ आपकी सोच के इश्यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा किसी के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहा है तो वो, उसकी सोच में कुछ गड़बड़ है या तो कैरेक्टर लेसन, नहीं, केमिकल्स हैं रिलीज हो रहे हैं उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो नेचुरली अट्रैक्टेड फील करेगा। अगर आप उसको ये कह दोगे कि नहीं, ये चीज़ों के बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब अगली बार से वो अगर कुछ फील करेगा, कुछ सोच रहा होगा, तो शेयर नहीं करेगा आपके सामने, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर मैंने यहाँ पे बात भी कर दी तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सोसाइटी मुझे जज करने लगेगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ वीडियोस ऐसी बनाई जाए जो रियल लाइफ रिलेशनशिप केस स्टडीज हो। हालांकि अब जो इस तरह की कंजर्वेटिव, थोड़ी सी स्टिग्मेटाइज्ड थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि नहीं ये बातें भी नहीं होनी चाहिए, बात करने से और किसी के अंदर ख्यालात आने लगते हैं। यार थॉट्स तो नेचुरली आ ही रहे हैं उसके अंदर, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी तो उस तरीके से काम करेगी।
किसी से मिलेगा, किसी से बात करेगा, ऑपोजिट सेक्स से मिलेगा, तो केमिकल्स तो रिलीज होंगे अपने हिसाब से, तुम्हारे कहने से बंद तो नहीं होने वाले। बेटर है कि उसको एड्रेस करो, उन इश्यूज को फेस करो, चर्चा करो कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, ओके कैसे डील करना है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये नहीं है, किस एज में हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से डील करना है, बजाय स्टिग्मेटाइज करने के, बजाय इसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से लेने के। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो ओपननेस नहीं आ पाएगी डिस्कशन करने के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि यार तुम सिर्फ लड़का लड़की की बातें करते हो यार, ये तो बातें थोड़ी है, ये क्या है, सारा दिन बस यही बातें करते हो। नहीं मेरे दोस्त, ये लड़का लड़की, एक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वो बातें नहीं है। ये बातें सुनकर या फिर ये केस स्टडीज सुनकर, किसी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, ये केस स्टडीज की तरह लेना है आपको ये समझना है कि रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएशन फील करते हैं, एसोसिएशन के दौरान कोई किसी को चीट क्यों करता है, उसके दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, इन्फ्लुएंस कैसा है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है क्या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, क्या कल्चरल उसका बैकग्राउंड जो है वहाँ से इन्फ्लुएंस है, क्या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, क्या उसके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है कि ऐसी हरकतें करते हैं लोग। ये समझने को मिलता है आपको इन वीडियोस से, ना कि लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कोई नहीं सिखा रहा है आपको इन वीडियोस से। एटलीस्ट मैं तो ये सिखा नहीं रहा आपको। मैं जिस चीज़ को सिखाना चाह रहा हूँ वहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। जो लोग खास तौर पे मुझे मैसेजेस करते हैं या फिर कभी कभार कमेंट्स में भी आ जाते हैं कि अरे तुम तो यार सिर्फ लड़का लड़की की बातें करते हो, तुम तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हो, हमको तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट नहीं है मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके लिए, उनको एजुकेट करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर वो पूछ सके। मेरे दोस्त, आप बस इंटरनेट पे जो चीज़ें देख रहे हो, कहीं ना कहीं बस वो तकियानुसी सोच आगे और प्रमोट करना चाह रहे हो। अगर आप, आज की जनरेशन इन चीज़ों को इस तरीके से स्टिग्मेटाइज करेगी कि यार इन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते हो, रिलेशनशिप्स तो यार बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये है वगैरह वगैरह, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। एट सम पॉइंट इन योर लाइफ आपको सोचना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बेटर है कि एजुकेशन हो इस चीज़ का, बेटर है कि थोड़ी ओपननेस आए ताकि लोग डिस्कस कर सकें खुल के, क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। हम ही ऐसे करेंगे कि नहीं, आपके माँ बाप में और आप में क्या डिफरेंस रहा बताओ। जनरेशन का कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए प्रोग्रेसिव वे में, राइट? आप तो रिग्रेसिव वे में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। प्रोग्रेसिव वे में समझो चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप ऐसा माहौल बनाओगे तो आपके बच्चे आगे अगर होंगे या फिर आपसे छोटी जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है, वो किसी से बात तो कर सकेगी, किसी पे रिलाय तो कर सकेगी कि यार मैं कुछ फील कर रहा हूँ, मुझे गाइड कीजिए कि ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए। आप बोल दोगे नहीं ये क्या सोच रहा है भाई, तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, तू फोकस नहीं है, तू डिस्ट्रैक्टेड है। अरे वो बेचारा कुछ फील कर रहा है किसी के लिए, उसको कोई लड़की पसंद आई है, कोई लड़की है तो उसको कोई लड़का पसंद आया है। ऐसी छोटी उम्र में उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस केमिकल रिलीज से डील कैसे करना है। उसके माँ बाप ने माहौल ऐसा बनाया है कि नहीं ये बातें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, फोकस करो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अब वो बेचारा किससे बात करेगा? अगर वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, अब उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है, बताइए मुझे। सो इस एजुकेशन को उल्टा आपको प्रमोट करना चाहिए कि देखिए हम खुल के बात करें चीज़ों के बारे में, कैसे डील किया जाता है, राइट? किस तरह का इंटरेक्शन है क्या नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ भी ऊट-पटांग करते हैं। समझो इस चीज़ को, इसीलिए आपको इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। देखो, आपके इस क्रिटिसिज्म से या फीडबैक से मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं बस ये माहौल आपके लिए भी बनाना चाह रहा हूँ कि आप भी मेरे दोस्त थोड़ा खुल के चीज़ों को समझो, इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ मे बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मे बी वी आर कलेक्टिवली, वी आर together we are trying to educate people about human behavior, maybe also about social dynamics, सोसाइटी का क्या रोल है इस तरह की सोच में, कि लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, हमको समझने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या होती है हम वो समझें, राइट? एटलीस्ट आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, अगर वो सॉल्व्ड है, वहाँ पर आपके पास अवेयरनेस है कि मुझे एक एक इशू से डील कैसे करना है, तो आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है वहाँ से। आप खारिज मत कर दो इस सब्जेक्ट को कि नहीं मुझे सोचना ही नहीं है यार,
क्यों कभी किसी रिलेशनशिप में आओगे नहीं क्या? नहीं आओगे क्या? तो बेटर है कि एक ढंग के तरीके से आप उस चीज़ से डील करें। अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि आप कहीं पर रिलाय कर सको, किसी से बात कर सको मेरे दोस्त। देखिए मेरा तो एक यही पर्पस है, बाकी मुझे इन चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँ। मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि मैं अवेयरनेस लाऊं लोगों के अंदर, कि खुल के बात कर सको आप अपने आसपास में, अपने घर में एटलीस्ट। आपके पेरेंट्स देखेंगे तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगेगी कि हाँ ये चीज़ें भी नॉर्मल है आज के ज़माने में, हमको बात करनी चाहिए। इन चीज़ों की बात करने से जितनी भी गलतियां आपके बच्चे करते हैं या फिर आपके आसपास के लोग करते हैं, गलतियां लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए होता नहीं है। अगर बात की जाए तो हो सकता है कि वो गलतियां करने से बच सके। मे बी अगर आप इस तरीके से देखोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि चीज़ों को आप ढंग के तरीके से समझ पाओगे और इनफैक्ट डील कर पाओगे। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। देखें कि लोगों के अभी ओपिनियंस क्या है, फीडबैक क्या है। ज़रूर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डिसएग्री करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा इन दी एंड कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना देखें। आपकी सोच है, मेरी सोच है। हर एक के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।